1400 साल की तारीख शाहिद है बिलाल भाई जी जी कि 1400 साल की तारीख शाहिद है। न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे, बस इतना सोच के ये जालिम तेरी जान बची है। शिकारी हैं मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। अल्लाहु अकबर। आज के इस खूबसूरत मुशायरे के इख्तिताम पर मुझ जैसे जो गैर अदबी लोग हैं जिनको शेर व शायरी से कोई इतना रब्त नहीं है, ऐसा मत कहिए हुजूर। तो हमें इन्होंने सदर बना के जो इज़्ज़त दी उसके लिए मैं इनका मशकूर हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला की हुजूर चंद कलमात पेश हैं कि तू निशान बेनिशां है, क्या कहने कि तू निशान बेनिशां है, तू जहान सरवरी है। तू निशान बेनिशां है, तू जहान सरवरी है। तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है। और माना कि पुरखता हूँ पर हूँ तो बंदा तेरा। क्या कहने तू निशान बेनिशां है, तू जहान सरवरी है। तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है। माना के पुरखता हूँ पर हूँ तो बंदा तेरा। गर चाहे तू निभा दे तेरी बंदा परवरी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने मौलाना उस्मान साहब जिंदाबाद। आपको सियासत का भी हक है और अदब पे आपको उबूर हासिल है। दूसरा छोटा सा सलाम उस ज़ात के नाम जिसकी वजह से आज हम दुनिया में वजूद रखते हैं। मेरी मुराद प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है कि हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर। जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। क्या कहने। शुक्रिया बहुत, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ये तो इतनी देर से बहुत सारे शौहरों को सुन रहा था तो कुछ थोड़ी कीटाणु जो है वो आ गए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं 10 साल का था। महफिल में अदब की हर महफिल में पेश रहते हैं, इसके लिए आप काबिल ताज़ीम शख्सियत। मैं 10 साल का था। वरुण भाई बैठे। मैं 10 साल का था तो मेरी बहन मुझसे थोड़ी बड़ी थी, तो हम दोनों जब स्कूल से वापस आते थे तो हमारे दादा मुफ्ती आज़म पंजाब मरहूम मौलाना मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह हम दोनों को पास बिठा लेते थे और उन्होंने कहना, बेटा पढ़ो, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। ये मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मुझे उर्दू नहीं आती थी, ना मैंने उर्दू पढ़नी सीखी थी। तो हमारे दादा ने रोज़ाना बिठा लेना और कहना, पढ़ो, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। अब ये शेर वो लगातार 2 साल हमें रटाते रहे। मैं अपनी बहन को कहता था, ये है क्या मसला, अब ना ये किसी को सुनाते, मज़ा ही नहीं आता, क्या समझे। लेकिन हमारे दादा हमें ज़िंदगी की जो है वो हकीकत समझा रहे थे। जब मैं बड़ा हुआ तो और जब लिखने लिखाने लगा तो एक दिन अल्लामा इकबाल को देख रहा था। वो कहता है, फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा बरगे चमन। तन की दुनिया सौदो सौदा मकरुफन, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छाँव है, आता है धन, जाता है धन। मन की दुनिया में न पाया मैंने अफरंगी का राज।
मन की दुनिया में न देखे मैंने शेखो ब्राह्मण, और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, ना तेरा तन रहा ना मन। क्या कहने, क्या तभी कहने। उन्होंने बार बार हमें ये कहते थे, बार बार हमें समझाते थे कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। सलमान रहबर साहब ने, तहसीन हमारे हाफिज साहब ने बहुत आला तरीन आज का ये मुशायरा किया है। इन्होंने, हमारे नाज़िम मुशायरा साहब ने वरुण को बहुत पहले बुलवा दिया, लेकिन जश्न साहिर के मौके पे मैं समझता हूँ मेरे लुधियाना की तरफ से अब अगर कोई साहिर का जानशीन है तो वो वरुण आनंद है। तो इसलिए उनकी नज़र में एक शेर करना चाहता हूँ कि 1400 साल की तारीख शाहिद है बिलाल भाई जी जी कि 1400 साल की तारीख शाहिद है, न हम शैतान से हारे न हम हैवान से हारे, बस इतना सोच के ए जालिम तेरी जान बची है, शिकारी हैं मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। और ये हमारे सलमान रहबर साहब ज़रा आशिक मिजाज हैं, तो इनकी नज़र कर रहा हूँ कि कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए। क्या बात है। कभी रो के मुस्कुराए जी कभी मुस्कुरा के रोए, तेरी याद जब भी आई हम तुझे भुला के रोए। कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए, तेरी याद जब भी आई हम तुझे भुला के रोए, जिसे इश्क हमने समझा वो सभी की दास्तां है। क्या कहने। काफिर साहब, ये पहला काफिर है जिसे मैं लाइक करता हूँ, मतलब जगजीत काफिर। रोज़ाना फेसबुक पे इनकी शायरी आती है, तो मैं इनको कह भी रहा था, मैं जगजीत भाई फेसबुक पे एक ही काफिर को लाइक करते हैं, वो आप हैं जगजीत। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे। तो कभी रो के मुस्कुराए कभी मुस्कुरा के रोए, तेरी याद जब भी आई हम तुझे भुला के रोए, जिसे इश्क हमने समझा वो सभी की दास्तां है, कभी वो सुना के रोए कभी हम सुना के रोए। बहुत शुक्रिया। बस आखिर में अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वक्त बहुत हो गया है। ये खैर शायरी तो एक लंबा, लेकिन आप लोग एक बात समझ ले, शायर कहते किसको हैं। दुनिया में करोड़ों दिल हैं, उन करोड़ों दिलों में हर एक दिल धड़कता है, लेकिन उन करोड़ों दिलों में जो बहुत थोड़े से दिल धड़कने के साथ भड़कते हैं वो शायर कहलाते हैं। शायर बनना आसान काम नहीं। शायर और चीज़ होता है। लुधियाने को अल्लाह ताला ने शायर लुधियानवी की शक्ल में फनकार नहीं दिए, शायर दिए हैं, और हम फनकारों का एहतराम नहीं करते, शायरों का। मेरे दादा बताया करते कि शायर हमारे यहाँ रोज़ाना घर पे जब आते थे तो पीछे उनका वालिद आ जाया करते थे शायर लुधियानवी के, कि इसको मौलाना साहब घर से निकालिए, बेकार आदमी। और जब शायर बहुत बड़ा आदमी बन गया तो दादा मरहूम फरमाते हैं, मैं लाहौर गया एक प्रोग्राम में, तो उसका वालिद साहब मिले स्टेशन पे, कहने लगे मौलाना मैं साहिर लुधियानवी का वालिद हूँ। फरमाया नहीं, आप तो वो हैं जो कहा करते थे कि साहिर मेरा बेटा नहीं है। तो वक्त और हालात जो हैं वो बदल जाते हैं, इसलिए कभी इस खाम ख्याली में ना रहें कि हालात ऐसे रहेंगे बदलेंगे। ये मुशायरा आज पहली बार यहाँ पर हुआ है। मुशायरों का मकसद इंसानों में जिंदा दिली पैदा करना है। मुशायरे का मकसद मुर्दा दिलों को ज़िंदगी अता करना है। मुशायरा सिर्फ अय्याशी के लिए या इश्क सुरूर के लिए नहीं होता। शायर कौम की तर्जुमानी करते हैं। जब बड़े बड़े लोग घबरा के हुकूमतों के सामने चुप हो जाते हैं, तब शायर हुकूमतों के सामने बोला करते हैं। इसलिए उर्दू अदब के साथ पंजाब का बड़ा पुराना नाता है। बिलखसूस लुधियाना में जब प्रिंटिंग प्रेस लगी 18वीं सदी की इब्तदा में, तो मिर्ज़ा गालिब का पहला दीवान छपने के लिए लुधियाना प्रिंटिंग प्रेस में आया। और मैं तो पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ सलमान भाई रहबर भाई को और जनाब हमारे खाना बदोश समर जाब साहब को कि इन्होंने पहली मर्तबा ऑल इंडिया मुशायरा बड़े अच्छे ज़ाब्ते के साथ माशाल्लाह, हालांकि किसान आंदोलन की वजह से आज बहुत सारे लोग नहीं आ सके, लेकिन इनकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद ताकत अता फरमाए। शायरों में अल्लामा आमिर उस्मानी मेरे बचपन से पसंदीदा रहे। मेरे वालिद मोहतरम शेर इस्लाम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी के दो दोस्त थे। एक हमारे बिजनौर के बहुत बड़े शायर थे अल्लामा मंसूर बिजनौरी। तो कभी कभी कुछ मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आज अल्लामा को याद करूँ। उनका एक मुख्तसर सी गज़ल है, वो तारिक भाई आपकी नज़र है। तो इन्होंने कहा तारिक उस्मानी आ रहे हैं। पहले तो मैं समझा वो तारिक उस्मानी आ रहे हैं जो कभी इन समाचार में हुआ करते, तो पता लगा नहीं ये डीडी उर्दू वाले तारिक उस्मानी आ रहे हैं। तो अर्ज़ किया है कि अल्लामा हमारे मंसूर साहब का शेर मैं बहुत छोटा था, उन्होंने सुनाया तो मुझे इस हद तक अच्छा लगा कि वो दिल पे नक्श हो गया। तो कहते हैं कि एक ऐसा कर्ब है जो दिल से कभी बाहर नहीं जाता। एक ऐसा कर्ब है जो दिल से कभी बाहर नहीं जाता। तेरी रुखसत का आंखों से मेरी मंजर नहीं जाता। तेरी रुखसत का आंखों से मेरी मंजर नहीं जाता। और खुशी वो कौन सी है जो तेरी मेहमान नहीं होती। खुशी वो कौन सी है जो तेरी मेहमान नहीं होती। वो गम है कौन सा जो घर मेरे रुक कर नहीं जाता। वो घर है कौन, वो गम है कौन सा जो घर मेरे रुक कर नहीं जाता। और खाना बदोश भाई आपकी नजर है कि खुदा ही जानता है क्या उसे तकलीफ पहुंची है। खुदा ही जानता है क्या उसे तकलीफ पहुंची है। वो अपने शहर में होते हुए भी घर नहीं जाता। वो अपने शहर में होते हुए भी घर नहीं जाता। और मेरे वालिद मोहतरम के एक दोस्त है मौलाना महबूब साहब, तो वो बरतानिया से एक दफ़ा आए, आज से शायद 20 साल पहले की बात है। तो एक गज़ल उन्होंने सुनाई तो वो भी मेरे दिल पे नक्श हो गई। तो वो उन्होंने कहा कि रूदात मेरी बेताबी की, नासिर भाई, रूदात मेरी बेताबी की उनको तो सुनाई लोगों ने। बेचैन थे वो भी मेरे लिए ये बात छुपाई लोगों ने। मुझसे ही वफा का दर्स लिया मेरा ही नशेमन फूंक दिया। मुझसे ही वफा का दर्स लिया मेरा ही नशेमन फूंक दिया। हमने तो जुबान से कुछ ना कहा और बात बढ़ाई लोगों ने। और जब वक्त पड़ा था गुलशन पर, जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मेरे ही लहू का दान लिया। जब वक्त पड़ा था गुलशन पर मेरे ही लहू का दान लिया। मेरे ही लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। बस इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर मुबारकबाद। मेरी मजबूरी ये है कि मुझे 2 प्रोग्रामों में जाना है। आलमी की रात का मुकाबला मलेरकोटला में चल रहा है और फिर राजस्थान की तरफ निकलना है। कल वहाँ मुसलमानों ने राजस्थान की तरफ से जो नौजवान बेटे बेटियाँ पास हुए फर्स्ट डिवीज़न में, उनका एक प्रोग्राम है। तो आप हजरात जितने भी तशरीफ़ रखते हैं, मेरी बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश है कि तमाम शोरा को सुन के, क्योंकि 12 बजे से पहले ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और सलमान रहबर भाई और समरियाब साहब को बेशुमार मुबारकों के साथ एक बार फिर आप हजरात से इजाज़त चाहता हूँ। हाँ 2-5 मिनट बैठे सब शोरा अपनी जगह खड़े हो जाइए, ऐसे अपनी जगह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।